हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। अब हमें ड्रॉ करना है ये वाले एंगल्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। मींस ये डी से, इस डी को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है? पहले आपने स्केल से एक लाइन लगानी है सीधी, ठीक है। जैसे ये स्केल है, स्केल से ऐसे सीधी लाइन लगानी है, ठीक है। किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी पॉइंट तक, वो कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपने यहाँ से ही शुरू करना है, जितनी मर्ज़ी लंबी लाइन लगा सकते हो। उसके बाद आपने जिस पॉइंट से लाइन लगाई है उस पॉइंट पे अपनी डी रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने डी रखी इस पॉइंट पे, और आपने चेक करना है कि 15 कहाँ पे आता है। बच्चे देखो 15 यहाँ आता है। ये अगर 10 है ना बच्चे, इसके बीच में 10 डिविजन्स होती हैं, 10 to 20। ये देखो ये 10 है तो ये क्या होगा? छोटी सी डिवीज़न है, बीच में 11, ये 12, ये 13, 14, और ये जो इसकी थोड़ी सी बड़ी वाली होती है ये 15 होती है, ठीक है। जैसे ये डी है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 60, ये फिर 61, 62, 63, 64 एंड ये जो बड़ी बड़ी 65, फिर ये 66, 7, 68, 69, देन 70, ठीक है। ऐसे होता है अगर हमने बार वाला स्केल देखना है तो। अगर अंदर वाला स्केल देखना है तो ये 110 है ना, ये 20 है, तो मीन्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना अब। तो यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे 111, 112, 113, 114 एंड 115, फिर ऐसे ही 120 बनता है, ठीक है। तो ऐसे अब आपने अगर इस साइड पे एंगल बनाने होते हैं ना, इस साइड पे, तो फिर हम कौन सा स्केल देखते हैं? अंदर वाला। अगर हमने दूसरी साइड से बनाने, मान लो हमने यहाँ से बनाने हैं, तो हम देखते हैं स्केल बाहर वाला, राइट। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे मैंने रखा, और यहाँ पे 10 और 20 के बीच में ये जो बड़ी लाइन आती है उस पर 15 का बना देना एंगल, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट 15 का बनेगा। बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। ये देखो लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए, तभी पता लगेगा। ये देखो 15 इस लाइन पे है, तो आपने पॉइंट मार्क करना है। जैसे अब यहाँ पे 15 आ गया था ना, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है। पॉइंट मार्क कर लिया, फिर उसको हटा देना है और सीधी आपने यहाँ से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर सीधा ज्वाइन कर दिया, ये आपका एंगल बना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 40 डिग्री है, तो पहले एक लाइन ड्रॉ की, कोई भी लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद इस पॉइंट पे रख के आपने बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन रखनी है। देन आपने देखना है 40 डिग्री कहाँ पे है, ठीक है। तो 40 डिग्री देखो बिल्कुल यहाँ पे 40 डिग्री है ना, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है, ठीक है। पॉइंट मार्क करने के बाद आपने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाइन ज्वाइन करनी है, ठीक है। पॉइंट मार्क कर लिया, फिर ऐसे लाइन ज्वाइन कर लेना, फिर लाइन ज्वाइन करके दिस इज़ योर 40 डिग्री एंगल। बीच में एंगल के आपने वो मेजरमेंट्स भी देने हैं, और ये डिग्री का साइन होता है बच्चे। जैसे यहाँ पे 40 लिखा है ना, और यहाँ पे ये डिग्री है, ये डिग्री का सिंबल होता है, ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। देन नेक्स्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री बिल्कुल सीधा बनता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो एक लाइन आपने ड्रॉ की, उसके बाद बिल्कुल सीधा ही 90 डिग्री है, हमेशा ये स्ट्रेट ही बनेगा। तो 90 डिग्री पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया आपने, उसके बाद उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री के लिए आपने ऐसे करना होता है, जैसे ये स्क्वायर बनता है ना छोटा वाला, तो ऐसे स्क्वायर बनाना है। इसके लिए तो हमने ऐसे मार्क किया ना एंगल को, लेकिन 90 डिग्री के लिए हम ऐसे नहीं करना, ठीक है। ऐसे वाला नहीं करना, ये करना है एक स्क्वायर की फॉर्म में। उसके बाद बच्चे 110 डिग्री है। 110 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 90 डिग्री से बड़ा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो फिर से हमने यहाँ बनाया एक सीधी लाइन। उसके बाद देखो नीचे वाला स्केल देखना है ना, क्योंकि हम इस साइड से एंगल बना रहे हैं, तो नीचे वाला, ये नीचे वाला स्केल देखा जाएगा, ऊपर वाला नहीं। तो यहाँ पे अब बिल्कुल मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे सीधा, हाँ लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट मार्क किया,
पॉइंट मार्क करने के बाद आपने लाइन ज्वाइन कर देनी है, ये आपका 110 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे एक और ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका के पार्ट है 157 डिग्री। ऐसे ही आप एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, उसके बाद इसके ऊपर एग्जैक्ट आपने 157 डिग्री का एंगल बनाना है, लाइन के ऊपर ही रखना है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे इसके बाद देखो 150 और 160 के बीच में 157 आना चाहिए। ये जो इसके बीच में ये वाली लाइन है ना, बड़ी वाली लाइन है, ये देखो थोड़ी सी है ना, ये बड़ी है। इसके साथ देखो 2 डिविजन छोड़ के बड़ी वाली लाइन है 155 की, फिर ये 156, 157। तो थोड़ा सा उस लाइन के बाहर आपने ये बनाना है, ठीक है। जैसे 155 की बड़ी लाइन थी, उससे आपने 2 डिवीज़न छोड़ के यहाँ बनाना है। तो फिर क्या बनेगा, ये पूरा ऐसे आपका एंगल बन जाएगा। तो ये 157 और उसका एक एल पार्ट है 180 डिग्री। तो ये देखो ये कितने होते हैं इस डी में एंगल्स, टोटल 180। ये देखो यहाँ 0 से लेके यहाँ 180, या फिर यहाँ बाहर वाले 0 से लेके बाहर वाले 180 तक। तो मतलब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही क्या होती है, 180 डिग्री। आपने बस एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, कोई भी सेंटर से पॉइंट मार्क करके आपने यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना, राइट। ये कुछ पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे, ठीक है। देन हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक आउट द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने इसमें से बताना है एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल कौन सा है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। ये 90 लेस देन 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं ना, जो लेस देन 90 है। ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, मोर देन 90। और राइट एंगल कौन सा होता है, जो होते ही 90 है बस। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं, बिल्कुल सीधा वाला एंगल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है वो। जैसे ये था ना सीधा बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री है। अब ये बच्चे इस साइड पे बना हुआ है ना, तो इसके लिए बाहर वाला स्केल देखेंगे डी का। ये देखिए, अब ये देखो इस साइड पे बना था ना, तो हमने बाहर वाला स्केल देखना है। ये वाला 0 से शुरू करेंगे, ये 0 से लेके 10, 20, ये बाहर वाली चीज़ देखनी है। मोर ओवर अगर हम ये वाला एंगल देखें तो ये अब इस साइड पे बना है ना, इस साइड से शुरू किया हुआ है। एरो देखो इसका इस साइड पे है ना, तो ये इस साइड पे बना है, ये इस साइड पे बना है, राइट साइड पे। तो इसका अब क्या देखेंगे हम, अंदर की तरफ, ये याद रखना है, राइट। तो अब देखो 35 डिग्री क्या है, लेस देन 90 है ना, 90 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसी 89 है, 90 से कम ही है ना, चाहे 89 उसके पास है बिल्कुल, बट है तो कम ही, तो ये भी क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। 120, अब ये 90 से ज़्यादा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी 100 डिग्री 90 से बड़ा है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। ये 96, ये भी 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज, राइट। 74 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल। ये 62 90 से छोटा है, ये भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल। यहाँ पे 166 है, ये अब 90 से बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है ना, तो ये कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं। जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट होते हैं, और जो राइट एंगल होता है वो तो बिल्कुल 90 डिग्री। अगर मान लो सीधा आपका यहाँ पे एक और पार्ट आता 90 डिग्री का, तो आपने लिखना था वो कौन सा होता है, राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री क्या होता है, एक्यूट, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट। 175 अब 90 और 180 के बीच में आ रहा है, 90 से बड़ा है ना, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ राइट एट 3 AM, या फिर 90 डिग्री भी लिख सकते हो, मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, या फिर राइट एंगल। तो 90 डिग्री का बनाते हैं 3 बजे। 3 कैसे बजते हैं, मान लो ये क्लॉक है आपकी, है ना,
यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 होता है ना, फिर यहाँ 6, यहाँ 9। तो 3 बजे है ना, तो छोटी वाली होती है ना जो आर हैंड होती है वो यहाँ आएगी, बड़ी वाली जो मिनट हैंड है वो यहाँ आएगी। ठीक है, तो ये पूरा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। 3 बजे ना, 3 तो ऐसे बजते हैं, एक 12 पे होती है ना उसका हैंड होता है, और एक 3 पे होता है छोटे वाला, छोटी वाली सुई बोलते हैं जिसको हम, जो आर हैंड होती है। इसके और इसके बीच में बिल्कुल सीधी है ना, हमने पहली बात की थी, यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये कौन सा बनता है, 90 डिग्री का। अब मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में उसने बोला है कि क्या एंगल बनेगा। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मैंने बोला था स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे देखो डी है, तो डी पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, 0 से लेके ये 180 तक होते हैं, है ना, यहाँ देख लो 180 तक होते हैं, देखो तो 180 तक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे। उसके बाद एन एक्यूट एंगल इज डैश देन द राइट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा क्या होगा, स्मॉलर देन द राइट एंगल होगा। एक्यूट के यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। अगर यहाँ पे आ गया ऑब्ट्यूज एंगल तो इज़ लार्जर देन द राइट एंगल, उससे बड़ा होता है ना, एक्यूट उससे छोटा होता है तो स्मॉलर आएगा। नेक्स्ट है टिक द ट्रू एंड फॉल्स। अब मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री होता है, येस ट्रू है ये। फिर राइट एंगल इज़ ग्रेटर देन द एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन द ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी क्या है, सही है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 90 से छोटे वाले ना, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, 90 से बड़े। तो मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल से छोटा ही हुआ ना 90, और एक्यूट एंगल से तो बड़ा ही हुआ क्योंकि एक्यूट एंगल उससे छोटे होते हैं, है ना। मतलब कि अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 120 है, 90 से बड़ा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, और इससे छोटे वाला क्या हो गया, मान लो 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो ये इससे तो बड़ा ही है ना, और इससे छोटा है 120 से, तो दैट्स ट्रू। उसके बाद ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्केल ऑफ प्रोटेक्टर मेजरमेंट्स आर रिटन अप टू 90 डिग्री, ये फॉल्स है बच्चे। क्यों, क्योंकि देखो इंटरनल स्केल मतलब ये जो अंदर वाला स्केल है, ये अंदर वाला, एक्सटर्नल मतलब ये जो बाहर वाला स्केल है। कहते हैं 90 डिग्री तक होते हैं बच्चे, नहीं हमने अभी तो किया, ये कहाँ तक होते हैं, 180 डिग्री तक, राइट। तो दैट्स फॉल्स। उसके बाद 85 डिग्री का राइट एंगल फॉल्स है क्योंकि 90 डिग्री होता है। उसके बाद 115 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, येस ट्रू क्योंकि 90 से बड़ा है। अब 90 डिग्री एक्यूट एंगल है, ये भी फॉल्स है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल होता है, राइट। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो। कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।